लखनऊ में पोस्टर और होर्डिंग्स के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी हुकूमत को बड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी हुकूमत से मुतनाज़ा पोस्टर और होर्डिंग्स को फौरी तौर पर हटाने को कहा है। लखनऊ में मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिनमें उन लोगों के फोटो लगाए गए थे जिन्होंने एहतजाज में हिस्सा लिया था। हुकूमत का इल्जाम है कि इन लोगों ने तशद्दुद के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया था। अदालत ने लखनऊ के डीएम और कमिश्नर को 16 मार्च तक होर्डिंग्स हटाने का सिलसिले में रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। कोर्ट ने कल बहुत कानून को अपनाया था और आज कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि जो लखनऊ में और पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि पोस्टर लगाए गए हैं पोस्टर को 16 मार्च से पहले हटाकर 16 मार्च को अपनी डीएम और कमिश्नर अपनी रिपोर्ट पेश करें। 16 मार्च के बाद इसमें दोबारा सुनवाई होगी। अभी सिर्फ इतना ही ऑर्डर ऑपरेटिंग पोर्शन बताया गया है, बाकी सुनवाई 16 मार्च को होगी। क्योंकि जो भी टिप्पणी थी वो कल कोर्ट कर चुकी थी कि कल की जो इस तरह से आप किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी नागरिक का अपमान कर रहे हैं, निजता के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो किसी भी आम आदमी के नाम वल्दियत पते का अब उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऑप्शन क्या है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दे दिया गया है कि वो डीएम और जो कमिश्नर हैं वो 16 मार्च से पहले वहां से सारे पोस्टर हटवा दें। साथ इस वक्त मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब और मौलाना कल्बी सिब्तैन साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले सिब्तैन साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि काफी राहत की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट का जिस तरह से हुक्म आया है कि होर्डिंग्स को उतारा जाए, जल्द अज जल्द इन होर्डिंग्स को उतार दिया जाए, क्या कहेंगे आप? सिब्तैन साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट का हुक्म आया है कि होर्डिंग्स को जल्द अज जल्द उतारा जाए, कितनी बड़ी राहत की बात? जी, पहली चीज तो जो हाईकोर्ट है उसने ये साबित कर दिया कि आज भी लोकतंत्र जिंदा है जी, और बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान जो है वो जिंदा है जी। जबकि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लॉबी जो है जी वो चाह रही है अपना संविधान लागू करना, जी। तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। और यहाँ पे रुकने वाले भी नहीं है हम लोग अभी स्टेट गवर्नमेंट पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे डिफेमेशन सूट करने की जा रहे हैं, मानहानि का दावा जी। कि उन्होंने कैसे शरीफ लोगों के तस्वीरें लगाई पब्लिकली, हर चौराहे पे लगाई, जबकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद अपराधी है, उप मुख्यमंत्री जो है अपराधी है जी। ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका नाम लेते शर्म आती है कि हमारा मुख्यमंत्री जी 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 बिल्कुल। तो हम यहाँ रुकने वाले नहीं है। वी आर गोइंग टू फाइल डिफेमेशन सूट वेरी सून। जी ठीक, तो लड़ाई यहाँ पर ये रुकने वाली नहीं है, अभी आगे और स्टेप उठाए जाएंगे। सैफ अब्बास साहब जी, सैफ अब्बास साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी तस्वीर भी होर्डिंग्स लगाई गई थी, तो कितना ज्यादा थ्रेट था? क्योंकि जिस तरह से यूपी में या जहां पर भी हमने देखा है कि मॉब लिंचिंग के वाकयात होते हैं, ऐसे में इस तरह का स्टेप जो योगी गवर्नमेंट ने उठाया, कितना बड़ा थ्रेट था ये? जी, सैफ अब्बास साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक, सैफ अब्बास साहब तक हमारी आवाज इस वक्त नहीं पहुंच पा रही है। सिब्तैन साहब, आपसे यही सवाल दोहराना चाहूंगी कि जिस तरह से होर्डिंग्स लगाए गए, नाम, एड्रेस, पूरी इंफॉर्मेशन उन होर्डिंग्स में दी गई, आपका भी पिक्चर और नाम एड्रेस के साथ लगाया गया, कैसा महसूस कर रहे थे आप? क्योंकि एक बहुत बड़ा थ्रेट था आपके लिए। ये प्रदेश सरकार जो थी वो जो आम आदमी है, जो ज्यादा गरीब है, उसका मनोबल गिराना चाह रही थी कि जब मैं पावरफुल जो सक्षम लोग हैं, जो रुकूफ वाले लोग हैं, उनकी तस्वीरें लगा सकते हैं, तो तुम्हारी क्या हैसियत जी। और आज जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उससे हमको बहुत राहत मिली है जी, और हम आगे भी मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। हम रुकने वाले नहीं है, हम टिकने वाले नहीं है। सिब्तैन साहब, जिस तरह के स्टेप्स योगी हुकूमत ले रही है, उनको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि कह तो ये रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सारे स्टेप ले रहे हैं, लेकिन किसी कानून के बुनियाद पर इस तरह के जो स्टेप्स है वो नहीं लिए जा रहे हैं, उनका कोई बेस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये अशिक्षित मुख्यमंत्री है, अशिक्षित, मॉरल नहीं है।
जी। तो कभी नाम बदलना है, कभी अपना नाम बदलता है, कभी अपने आप को आदित्यनाथ कहता है, कभी योगी कहता है, कभी मिश्र कहता है। ये कंफ्यूज इंसान है बिल्कुल। मेरे ख्याल में तो बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है। सिप्तन साहब, साथ ही जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाली बात यहाँ पे है, नोटिस भेजे गए हैं, उन पर क्या कहेंगे? क्योंकि योगी हुकूमत चाहती है कि जो भी लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं, जिन भी लोगों का एक लिस्ट आया है, उनसे लगभग करोड़ से भी ऊपर के पैसे वो होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, वो भरपाई करना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर उनको वो पैसे की भरपाई करनी है। जी जी, जो दंगाई हैं उनसे वो भरपाई करवाए, लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनसे क्यों वो कर रहे हैं? ये जो तस्वीरें लगी थी तो सब मासूम लोग थे, बेकसूर लोग थे, इनोसेंट थे। ठीक, बिल्कुल। सैफ अब्बास साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी भी तस्वीर लगी थी और अब कोर्ट का फैसला आया है, क्या कहेंगे? सैफ अब्बास साहब तक हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। सिप्तन साहब, आप ही से जानना चाहेंगे कि जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि CAA, NRC और NPR को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे थे और जिस तरह से फिर तशद्दुद उस पर भड़का, किस तरह से आप ये देख रहे हैं? क्योंकि लोगों की सीधे से जो पूरे हिंदुस्तान में मांग है कि CAA लागू नहीं होना चाहिए, NRC NPR नहीं होना चाहिए, ऐसे में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर इस तरह के जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? जी, सिप्तन साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? सिप्तन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि मामला पूरा CAA, NRC और NPR का है, तो हुकूमत चाहती है कि प्रोटेस्ट ना हो CAA, NRC और NPR को लेकर के, तो जो भी उस प्रोटेस्ट में मुलविस होते हैं उनको लेकर के ठीक। नाजरीन, आपको बता दें कि पूरा मामला यूपी का है। यूपी में लखनऊ में बड़ी बड़ी क्रॉसिंग्स पर होर्डिंग्स लगाई गई थी। आपको बता दें NTCA प्रोटेस्ट के दौरान तशद्दुद भड़का हुआ था। यूपी में कई जगहों पर काफी ज्यादा पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए थे जिसकी वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचा था। उसी के तहत पुलिस ने जिन लोगों का नाम सामने आया कि प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनकी तस्वीरें और उनका नाम, एड्रेस के साथ योगी हुकूमत ने उनकी होर्डिंग्स, उनके फोटोग्राफ्स लखनऊ क्रॉसिंग पे लगाई थी। तो जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया इस चीज का और इतवार को समाअत हुई, फैसला महफूज रख लिया गया था, जो आज 2 बजे फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया और कहा कि इस तरह के होर्डिंग्स लगाना ये पब्लिक लिबर्टी की इंक्रोचमेंट है, इस तरह का स्टेप नहीं लिया जा सकता है। और जिस तरह से पूछा भी गया था DM और पुलिस कमिश्नर को कि किन कानून के बेसिस पर इस तरह की होर्डिंग्स लगाई गई है, तो उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। रिपोर्ट मांगी गई है और फैसला आ चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि जल्द अज जल्द ये होर्डिंग्स जो है नीचे उतारी जाए, इन होर्डिंग्स को वापस नीचे उतारा जाए। और जिस तरह से योगी हुकूमत इसके बाद भी कह रही थी कि और भी जगहों पर होर्डिंग लगाई जाए, तो उस पर साफ रोक लगा दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। काफी मौजूद शख्सियात जो है इनमें शामिल थी जिनकी होर्डिंग्स लगाई गई थी। आपको बता दें कि फॉर्मर IAS ऑफिसर दारापुरी और कई पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट, रिलीजियस स्कॉलर्स, उनकी भी तस्वीरें लगाई गई थी क्रॉसिंग्स पर। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई थी लखनऊ के कई मेन क्रॉसिंग्स पर, जिनमें उनका नाम और एड्रेस दिया गया था। यूपी हुकूमत का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ताकि फिर से दंगा जो है वो ना भड़के, इसके लिए ये कदम उठाया गया था। लेकिन इस तरह के स्टेप का कोई भी जवाज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बेस नहीं है, किसी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज खुद इस चीज का नोटिस लिया, समाअत हुई, फैसला सुनाया गया और फैसला यही है कि ये होर्डिंग्स लगाना सही नहीं है, इनको जल्द अज जल्द वापस नीचे उतारा जाए।
योगी हुकूमत ने एक और बात जो अपने इस स्टेप की जस्टिफिकेशन में कही थी वो ये कि क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा था तो उसकी भरपाई के लिए इस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं, लेकिन वो केसेस भी ऑलरेडी चल रहे हैं, उन पर भी प्रोसेस हो रहा है। तो किस तरह से, किन बेसिस पर अभी तक सिर्फ इल्जाम लगाया गया है, प्रूव कुछ भी नहीं हुआ है, तो इन लोगों के पोस्टर्स, होर्डिंग्स पब्लिक प्लेसेस पर किस तरह से लगाई जा सकती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त नोटिस लिया इस चीज का और फैसला सुनाया गया कि इस तरह के होर्डिंग्स नहीं लगाए जा सकते हैं। तो तमाम तर उन लोगों के लिए जिनके होर्डिंग्स लगाए गए थे उनके लिए काफी राहत की बात है और योगी हुकूमत को बड़ा झटका यहां पर लगा है। इन होर्डिंग्स को उतारने का हुक्म दिया गया है। अजीन, आपको बता दें कि लखनऊ में पोस्टर और होर्डिंग के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी हुकूमत को बड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी हुकूमत से मुतनाज़ा पोस्टर और होर्डिंग्स को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया है। लखनऊ में मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए थे जिनमें उन लोगों के फोटो लगाए गए थे जिन्होंने एहतजाज में हिस्सा लिया था। उनके नाम और एड्रेस उन होर्डिंग्स में लिखे गए थे। हुकूमत का इल्जाम है कि इन लोगों ने तशद्दुद के दौरान सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाया था। सोशल एक्टिविस्ट अंबर जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका खैर मकदम है अंबर। शुक्रिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है कि कोई लॉ के अकॉर्डिंग इस तरह का स्टेप नहीं उठाया गया है और जल्द अज जल्द इन होर्डिंग्स को उतारा जाए। क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे तो मैं तब भी यही बोल रही थी कि इंडिविजुअल नोटिस भेजे जा सकते थे अगर किसी ने सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इस तरीके से पब्लिकली किसी को नेम शेम करना, उनकी इंफॉर्मेशन को साझा करना कानूनी तौर से गलत है जी। तो वो वैसे भी यूपी हाईकोर्ट ने सो मोटो लिया था, खुद ही उन्होंने अपने इस पर ध्यान को दिया था जी। किसी की इंफॉर्मेशन को इस तरीके से नहीं साझा किया जा सकता कानून के हिसाब से जी। और सरकार, यूपी सरकार की तरफ से सफाई आई थी कि ये लोग तशद्दुद फैला रहे हैं और हम स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को, ये सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए इस तरीके का हमने कदम उठाया जो कि कानूनी तौर से गलत था। लेकिन वो लोग जो जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं कि हम संविधान के अंतर्गत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी संविधान और अपने देश के प्रति ये भी है कि हम सड़कों पर इस तरीके से ना बैठे, लोगों को परेशान ना करें अपनी वजह से और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए। ये भी हमारी जिम्मेदारी साथ साथ बनती है। वो लोग जो सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी गलत है और सरकार अगर इस तरीके का उनको नोटिस भेजती है तो इंडिविजुअल नोटिस होना चाहिए। बिल्कुल अंबर, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है, लेकिन इस तरह का जो स्टेप लिया योगी हुकूमत ने उसके क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे? और जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली में भी जिस तरह का माहौल बना है उसको देखते हुए एक पूरी जो सिचुएशन बनी हुई है, ये स्टेप लेना, होर्डिंग्स लगाना, कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे इसके पूरे यूपी में? देखिए, जो यूपी सरकार बोल रही है उनकी तरफ से तो यही सफाई आ रही है कि हम इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, ताकि और लोग जो अराजक तत्व हैं वो लोग हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने उनको डराने के लिए ताकि वो लोग और ऐसा ना करें, इसलिए हमने ऐसा किया था, जो कि कानूनी तौर से गलत है। मुझे लगता है इस तरीके से किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं साझा कर सकते, लेकिन हाँ अगर लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी के तो वो भी गलत है, तो उनका संज्ञान आपने लिया ही है, आप उनको नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप ये लोगों को ऐसे नहीं डरा सकते। हाँ, वो लोग जो सड़कों पे बैठे हैं उनकी भी गलत है कि आप दिल्ली में ही हम देखें, शाहीन बाग में लोग ऑलमोस्ट 3 महीने से सड़कों पे बैठे हुए हैं, बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, डायरेक्ट इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, 1000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है, बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं, काफी परेशानियां आ रही हैं। तो ठीक, अंबर जैदी जी आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। सैफ अब्बास साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आपका भी होर्डिंग लगाया गया था और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हाईकोर्ट से आज फैसला आया है इसका हम इस्तकबाल करते
हैं और खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि आज जो पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके से औरतें एहतजाज कर रही हैं, हमारी खवातीन एहतजाज कर रही हैं, वो इसी संविधान के लिए एहतजाज कर रही हैं। आज उनको बड़ी मजबूती मिल गई है कि जिस संविधान के तहत वो बात कर रही हैं, वो उसी संविधान ने इस तरीके से फैसला दिया। देखिए, दो मैसेज आज के फैसले से आए हैं। एक देशवासियों के लिए आया है फैसला, मैसेज है, और एक गवर्नमेंट्स के लिए फैसले का मैसेज है। देशवासियों के लिए मैसेज ये है कि हर देशवासी मुतमईन रहे, कानून और जो आईन, जो संविधान हमारा है, वो सबसे ऊपर है और देश के हर नागरिक की, हर बाशिंदे की वो इत्मीनान से रक्षा करेगा। उसको कोई परेशानी हो, नाइंसाफी उस होने दी जाएगी। और इसी के साथ दूसरी हुकूमतों के लिए एक मैसेज ये आया है कि आप चाहे जितनी बहुमत से बनी सरकारें हों, आपको ये समझना चाहिए कि आप संविधान और आईन के नीचे काम करेंगे, आईन के ऊपर जाके काम नहीं करेंगे। तो उस तरीके से आज हाई कोर्ट का फैसला बहुत अहम फैसला है और इसका पूरे मुल्क के अंदर इस्तकबाल किया जा रहा है और लोगों को ये मैसेज जा रहा है कि यकीनी तौर के ऊपर अदलिया पर तुमको यकीन रखना चाहिए और तुम्हारा अगर संविधान, तुम्हारा आईन मजबूत है। और आप देखिए हमारे मुल्क के आईन की खूबसूरती और खुसूसियत कि उसने हर मुल्क के बाशिंदे को उसकी निजता, उसकी प्राइवेसी, उसके तहफ़्फ़ुज़, उसकी इज्जत, उसके तमाम चीजों को महफूज रखने के लिए जो हमारा है वो कानून और आईन बना हुआ है। मैं समझता हूं कि पूरा मुल्क आज इस मामले से, इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश है और हर तरफ इसका इस्तकबाल किया जा रहा है। बिल्कुल। अब्बास साहब, ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से होर्डिंग्स लगाए गए हैं, तो योगी हुकूमत ने साफ इल्जाम लगाया है कि इन लोगों ने जिनके होर्डिंग्स लगाए गए हैं तशद्दुद बर्पा किया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा है, तो इनकी भरपाई करनी पड़ेगी। उस पर क्या कहेंगे? क्या मजीद आप स्टेप्स लेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, यहाँ तो हम एक एक स्टेप कानून के हिसाब से चलेंगे। इन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ऑर्डर कर रखे हैं कि जो तोड़ेगा उससे लिया जाएगा, लेकिन लेने के लिए भी एक प्रोसेस करा है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई है, आप देखिए जो आज सर्वे करके लगा दिया गया कि 65 लाख रुपए ये 10 आदमी देंगे और 55 लाख ये 6 आदमी देंगे और इतने पैसे देंगे, इनको कैसे कैलकुलेट किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात फैक्ट है कि कहा है कि जो धरना प्रदर्शन करें, तोड़फोड़ करेंगे, उनसे पैसा वसूला जाए, जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया उनसे पैसा वसूला जाए। तो आप पहले उसको कैलकुलेशन तो करें। कोई भी फसाद की हिमायत नहीं करता, कोई भी दंगे की हिमायत नहीं करता है, लेकिन आपने जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आपने रिटायर्ड जज से, रेवेन्यू अफसर से, इन लोगों से मिलकर का सर्वे, कोई काम लीगली तौर के ऊपर नहीं किया गया है। लीगली तौर पे ये काम नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कहा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का ये है जो गाइडलाइन है कि आप जो हैं पहले हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के तहत एक कमेटी गठन करेंगे, उसमें रेवेन्यू अफसर होंगे। किसी की मोटरसाइकिल जल गई, आप बताइए कौन बताएगा कि जो मोटरसाइकिल जली इसमें 500 का नुकसान हुआ है, 5000 का नुकसान हुआ है? तो इसलिए रेवेन्यू अफसर सारी चीजें होंगी, उनका कैलकुलेशन होगा एक सिस्टमेटिक तरीके से। फिर उसके बाद दूसरी बात कहना चाह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि हमने दंगे वालों को लगाए, भाई आपने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, आपने हाई कोर्ट में कुछ पेश किया कि हमने ऐसे नहीं लगाए, देखिए इनके खिलाफ ये सबूत है, ये क्लिप है, ये सबूत है, ये क्लिप है। आज पूरे चौराहों पे वीडियो लगे हुए, कैमरे लगे हुए हैं, आप कुछ वीडियो पेश कर देते कि साहब ये दंगाई है, तोड़ रहे हैं। असल में इन्होंने जो 19 तारीख को मामला हुआ उसमें इंक्वायरी करके अभी तक दोषियों को चिन्हित नहीं कर पाए, लिहाजा इन्होंने कुछ चेहरों को लेकर दबाव बनाने की जो बात थी वो की गई है और कहा ये फोटो लगा दो ताकि ये सब चीजों का मॉरली डाउन हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जिस तरीके से ये फैसला आया और खुद संज्ञान लेके हम इसका बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं और हमारा पूरा यकीन है अदलिया के ऊपर कि हर मौके पर, हर मकान पर हमको इंसाफ मिलेगा और ये लड़ाई जो है हम आगे भी लड़ते रहेंगे इसी तरीके से। और यहीं पर नहीं बल्कि जो हमारी इज्जत
जो हमारी बेइज्जती की गई है, तौहीन की गई है, हम उसके सिलसिले में भी अपने लॉयर से बात करके और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज हम मुल्क के अंदर हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपने मुल्क से हटकर कहीं नहीं जा सकते हैं। हम उस मुल्क के में जो हमें इख्तियार दिए गए उन सब का हम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। सैफ अब्बास साहब, जिस तरह से कोर्ट ने भी कहा है कि प्रोटेस्ट करने का राइट हर सिटीजन के पास है, तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन तशद्दुद बर्पा करना, पथराव होना, ये गलत है। यहाँ पर फिर लाइन क्रॉस हो जाती है, जहाँ पर फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है। तो ऐसे में ये लाइन कैसे क्रॉस होगी, क्योंकि प्रोटेस्ट तो सीए को लेकर के, एनपीआर एनसीआर को लेकर के हर जगह हो रहे हैं, लेकिन किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है ताकि इस तरह के तशद्दुद जो है वो बर्पा ना हो? हाँ, देखिए, मैंने अभी आपसे एक सेंटेंस ही कहा था, तशद्दुद का, दंगे का कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई इसकी हिमायत नहीं करता है। हम बिल्कुल जहां जहां जब जब दंगा हो, तशद्दुद हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। अब हम दूसरी बात कहने जा रहे हैं। देखिए, आज आप देखिए कि तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं, शाहीन बाग में औरतें बैठी हैं, तकरीबन 2 महीने होने वाले घंटा घर में औरतें बैठी हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज चल रहा है। हम कैपिटल में हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, यहाँ 19 तारीख को जो दंगा हुआ, इसके रीजन कौन बताएगा? पब्लिक नहीं बताएगी, ये गवर्नमेंट बताए। ये गवर्नमेंट के साथ साथ जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बताएं कि आप लोग जो हैं क्या कर रहे थे कि 19 तारीख को ट्रालियों पे पत्थर रख रख के आ गए और पूरी रोडें पत्थर से भर दी गई। तो इसमें तो और करना पड़ेगा ना कि दंगा भड़काने वाले कौन थे, उनको चिन्हित कीजिए, उनकी निंदा, उनको सजा दी जाएगी और उनको बिल्कुल सजा देना चाहिए कानून के, संविधान के दायरे में। लेकिन आपने कोई कमेटी बनाएंगे, कमेटी देखिए बने, कमेटी रिपोर्ट पेश करे। आज 3 महीने हो गए हैं और लगभग 3 महीने हो गए। 3 महीने होने के बाद भी अभी तक यूपी में किसी कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं पेश की कि ये दंगा भड़का कैसे, किसने भड़काया और किसका किसका है। अगर दंगाइयों का कसूर होता है तो उन लोगों का भी कसूर है। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है लोकल, वो बताइए क्या कर रही थी? वो इंटेलिजेंस है ना, उसको इसीलिए तो रखा गया है कि वो खबरें दे कि क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है। उनका भी तो कसूर है, तो चिन्हित कीजिए, सबको सजा एक साथ दीजिए। लिहाजा इसमें कोई अभी तक इंक्वायरी सही से नहीं हुई, कोई इंक्वायरी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है और मैं बिल्कुल बार बार इस बात की मजम्मत करता हूं और उन लोगों की मजम्मत करता हूं जो दंगा फैलाते, क्योंकि हम जो इस्लाम की बात करें, जो संविधान को बचाने, सीधी सी बात है, जो संविधान के तहफ्फुज की बात करता है वो संविधान को कैसे तोड़ेगा? जी सैफ अब्बास साहब, जिस तरह से गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि इन प्रोटेस्टर्स की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अरसा हो गया है, अब रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, लोगों के कामकाज पर असर पड़ रहा है, तो आम जिंदगी पर इन प्रोटेस्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैं लखनऊ में देख रहा हूँ, मैं लखनऊ में हूँ मौजूद, तो लखनऊ में तो कोई आम जनता पर असर नहीं पड़ रहा है। प्रोटेस्ट एक घंटा घर इलाका है जो हमारे शिया वक्फ की जमीन है, उसके ऊपर प्रोटेस्ट खवातीन कर रही हैं, पुरअमन तरीके से कर रही हैं। वहां कोई भी यातायात पर किसी चीज पे कोई असर नहीं। अब जहां तक शाहीन बाग की बात लेके आई जाती है, कैपिटल है इंडिया का, वहां पूरी सरकार मौजूद है। हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार मीडिया के जरिए कह रही है कि हमसे बात करें, तो मीडिया के जरिए बात थोड़ी होती है। सरकार, जो सरकारें हमारे मुल्क की हैं, जब हमारे आप नुमाइंदा, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम देश के हैं, अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, अगर हम देश में हिंदुस्तानी हैं तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। तो अब जब ये सब हमारे हैं तो आपको चाहिए, आप अपनी जनता के पास एक रिप्रेजेंटेटिव भेजें कि भाई आप 10 लोग आइए, बात करेंगे, आपकी क्या प्रॉब्लम है। अगर हमारी सरकार हम प्रॉब्लम को नहीं सुनेगी और उसका सलूशन नहीं निकालेगी तो हम किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? हम नेपाल वाली सरकार के पास जाएं कि भैया हमारी मदद करो, हम भूटान वालों के पास जाएं, हम श्रीलंका किसी, हमारी जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, बिल्कुल मौलाना सैफ अब्बास साहब, जाहिर सी बात है कि अपनी सरकार के पास ही जाएंगे, उन्हीं से ही मुतालबे किए जाएंगे। सैफ अब्बास नकवी साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ एडवोकेट शोएब भी जुड़ चुके हैं। शोएब, आपसे जानना चाहेंगे क्या इसके बाद अब योगी हुकूमत के पास कोई लीगल वे बचता है, क्या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं?
देखिए, लीगल वे तो अडॉप्ट ही नहीं किया है इन लोगों ने, किसी सरकार ने, ना केंद्र सरकार ने और ना ही यूपी की सरकार ने। जी। ये लोग सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हर तरह से चाहते हैं कि आवाज जनता की दबा दी जाए। जी। तो ये आवाज जो जनता की दबाना चाहते हैं जी। दमन करके, तो दमनकारी नीतियों से तो दबने वाली आवाज नहीं है। मुझसे भी अभी जो परसों मुझे गिरफ्तार किया गया दोबारा, जी। तो ये कहा गया कितने मुकदमे आपके ऊपर लगा दिए जाएं। तो मैंने कहा भाई मैं डरने वालों में नहीं हूँ, जितने मुकदमे चाहिए लगा दीजिए। और औरतें भी जब उनको समझ में आता है जी। कि आप जबरदस्ती हटवाना चाहते हैं, जी। तो वो भी इकट्ठा हो जाती है, ज्यादा तादाद हो जाती है, पहले कम रहती है, आप हटवाने वाले होते हैं तो तादाद बढ़ जाती है। जी। तो ये साफ समझ लीजिए कि दमन करने से ये हटने वाला नहीं है। और जहां तक आप ये समझते हैं कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है कहीं, तो न्यूसेंस तो कहीं क्रिएट ही नहीं हो रहा। बिल्कुल शांत पूर्वक लोग हमारे यहाँ औरतें धरना दे रही हैं जी। और कहीं से अहिंसा नाम की कोई चीज उन्होंने सीखा नहीं, हिंसा नाम की चीज कोई सीखा नहीं है, अहिंसात्मक तरीके से धरना दे रही हैं जी। लेकिन आप इस लोकतंत्र में जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, कायम किया है जी। और इख्तियार दिया है कि अपनी जो विरोध की आवाज हो जी। वो उठाएं, तो आप विरोध की आवाज तो दबाने के लिए इतना दमन करेंगे तो, और फिर कहेंगे कि जो है ये तो लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं और ट्रैफिक में बाधा पहुंचा रहे हैं, तो कहीं कुछ नहीं है, ये गलत बयानी करके जी जनता की आवाज दबाना चाहते हैं। बिल्कुल। शोएब साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।